So after discussing lots of theoretical portion of WAN technologies, WAN encapsulation terminologies, here we are going to implement on real devices that this is the unique channel, right? So थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने लैब का इन्वायरमेंट कैसा है। तो R1 R2 कुछ इस प्रकार है, इसको लुक बैक की तरह ट्रीट हम करेंगे। यहाँ पे सीरियल कनेक्शन ले रहे हैं यहाँ से यहाँ S0/0/0 और ये भी लुक बैक की तरह ट्रीट करेंगे, जिसके बीच में ये चीज़ें प्रूव हो जाएगी तो ज़्यादा डिवाइस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। और मैं अब लैब के कॉन्फ़िगरेशन पे लेकर चलता हूँ। अभी हमारे लैब में कुछ भी ऐसा रन नहीं कर रहा है जिसको मैं आपसे शेयर करूँ, तो दिखा देता हूँ। मैं R1 पे हूँ। R1 पे सिर्फ और सिर्फ एक लुक बैक इंटरफेस हमने बनाया है। लुक बैक इंटरफेस बाय द वे बनाते कैसे हैं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप इंटरफेस लुक बैक 0 लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो लुक बैक 0 और जो भी IP देना है आप दे सकते हो। तो हमने की ऑलरेडी IP दे रखी है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, यहाँ तक आप देख पाओगे आई थिंक। एक मिनट, लेट मी, नाउ इट्स फिट। R1, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो IP इंटरफेस ब्रीफ से हम देख सकते हैं कि क्या अप है क्या हमारा डाउन है। लुक बैक हमारा 0.1 का लिया है, एक्चुअली इसको 1.1 का बनाना है और कहीं पे कोई भी कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं है। तो सबसे पहला इंटरफेस लुक बैक 0, इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लुक बैक 0 और IP एड्रेस उसका चेंज कर देता हूँ 192.168.1.1, जैसा कि हम ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लुक बैक हमारा अप होता है तो नो शट डाउन चलाने की ज़रूरत नहीं। अगला इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे मैं आता हूँ। तो INT है 0/0/0, 2900 सीरीज का राउटर है। तो IP एड्रेस, कम ऑन, IP एड्रेस इस पे देता हूँ 200.200.200.1, 255.255.255.252। साइडर नोटेशन 30 है, आप समझ सकते हो। नो शट डाउन यानी अब करता हूँ। R2 पे जाता हूँ। R2 के इंटरफेस लुक बैक को लेता हूँ और लुक बैक पे IP एड्रेस रखता हूँ मैं 192.168. लुक बैक 2.1 255.255.255.0। नो शट डाउन, अब कंडीशन में हो गया। इंटरफेस S0/0/0, IP एड्रेस 200.200.200.2 255.255.255.252। नो शट डाउन किया अब, जिससे हो गया। अब देखते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के हम देख लेते हैं। सो सीरियल कनेक्शन अब R1 पे हम देखते हैं सेम चीज़ क्या कंडीशन है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, अब है। एक बार पैकेट भेज के देख लेता हूँ वहाँ पे। तो 192.168 नहीं, मैं भेजता हूँ 200.200.200.1। 1 तो मैं ही हूँ, 2 पे मेरे को भेजना था। Ctrl+Shift+6, देन 2 पे भेजता हूँ। 2 पे हमारा पैकेट नहीं जा रहा है, इसका कारण है क्योंकि सीरियल कनेक्शन है, किसी एक तरफ हमको क्लॉक रेट चलाने की ज़रूरत है। तो मैं देखता हूँ किस तरफ सीरियल कनेक्शन है। तो इसके लिए DTE और DCE में DCE देखता हूँ किस तरफ है। सो कंट्रोलर S0/0/0E। सो मेरा कंट्रोलर क्या है दिखाओ। DTE है, DCE जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 और यहाँ पे क्लॉक रेट आप कुछ भी चला सकते हो यहाँ से, जितने आपके पास दिख रहे हैं। बाय द वे चलो मैं इसको चला देता हूँ। नो शट डाउन यानी अप हो जाओ, वो हमारा लिंक अप हो गया होगा। एक बार पिंग करके देखता हूँ राउटर 1 पे हमारा पैकेट जा रहा है कि नहीं। तो 192.200 अप हो गया, आप देख सकते हो ऊपर 200.200.200.1। ग्रेट, रिप्लाई मिलने लगी। इसी तरह ये अभी रिप्लाई नहीं पाया था। तो
पिछला कमांड देखो, रिप्लाई मिलने लगी, लिंक अप हो गया है। और एक चीज़ हमें और बताना रह गया, वेरिफिकेशन की। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि आपके लिंक पे HDLC इनेबल होता है ना, तो उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं उसको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम सेटअप पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सो इंटरफेस S0/0/0, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं ताकि यहाँ की सभी चीज़ें हम जान लें। तो इंटरफेस 0/0 हार्डवेयर इज ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरफेस में IP एड्रेस आपने ये डाला है। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट जो एक फ्रेम की साइज अधिकतम इतनी हो सकती है। बैंडविड्थ आपका 1.5 Mbps बाय डिफ़ॉल्ट ट्रीट करता है। और डिले इतना माइक्रोसेकेंड है। हमारी रिलायबिलिटी पूरी तरह विश्वसनीय है। लोड न तो ट्रांसमिशन में है न तो रिसीविंग में है। इनकैप्सुलेशन जो हमको देखना था वो चल रहा है HDLC। लाइकवाइज अगर हम R2 पे आएँ और यहाँ पे चलाएं सो इंटरफेस S0/0, एक्सक्यूज मी, इंटरफेस S0/0/0, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। तो यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन HDLC चलता है। जैसे ही हम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन चेंज करेंगे ये अपने आप डाउन हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, क्यों ना मैं कुछ राउटिंग यहाँ पे अप्लाई कर लूँ ताकि उसे और अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम ऑन, एक नेटवर्क नो ऑटो समरी पहले कर देता हूँ। नो ऑटो समरी, एक नेटवर्क हमारे पास है 192.168.1.0 का, दूसरा है 200.200.200 का, 200.200.200.0। इसी तरह R2 पे वो प्रूव करने के लिए मैं राउटिंग प्रोटोकॉल चला लेता हूँ, है ना। सो राउटर इनहेंस IGRP1, प्लीज नो ऑटो समरी, द फर्स्ट नेटवर्क विल बी 200.200.200.0, सेकेंड नेटवर्क विल बी, ओह डन, देखा नेबर बन गया 192.168.2.0 का। सो अब यहाँ पे देख सकते हो सो IP इनहेंस IGRP नेबर हमारा बना है। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं सो IP इनहेंस IGRP नेबर। एक्चुअली इससे हम बड़े अच्छे ढंग से मैं बता पाऊंगा कि देखो आप तुरंत डाउन हो गया, तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा कि डाउन हो गया। अभी हमारे सीरियल का इनकैप्सुलेशन क्या चल रहा था, HDLC। अब इसको हम PPP में कन्वर्ट करते हैं। तो PPP में कन्वर्ट करने के लिए पहले राउटर पे आता हूँ, R1 पे इंटरफेस S0/0/0 पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनकैप्सुलेशन एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो आप देख सकते हो कितने प्रकार के इनकैप्सुलेशन है। बाय द वे हमने सब इनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे मैं PPP को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो PPP जैसे इनकैप्सुलेशन हमने चालू कर दिया और दूसरे साइड में इनकैप्सुलेशन चालू नहीं है तो हमारा क्या होगा, प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा, इनफैक्ट हमारा नेबर भी चला जाएगा, है ना। अगर अब आप देखो डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड से देखो नेबर भी चला गया हमारा। तो आप देखोगे क्या सीरियल में IP दिया है आपने, अप किया है स्टेटस, लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, डाउन। क्यों? बिकॉज वन साइड यू हैव ऑलरेडी यूजिंग HDLC एंड सेकेंड साइड दैट अभी आपने चेंज किया PPP से, तो प्रोटोकॉल मिसमैच, इनकैप्सुलेशन मिसमैच हो गया। तो R2 पे हम जाते हैं और वहाँ पे सेम चीज़ इनेबल करते हैं। तो देखो क्या होता है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 इनकैप्सुलेशन PPP। अब देखो ग्रेट, अप हो गया। अभी नेबर भी हमारा अप हो जाएगा। जैसे ही हेलो पैकेट भेजेगा ये राउटर 1 राउटर 2 को, हेलो पैकेट मिलते ही अब राउटर 2 राउटर 1 के नेबर बन जाएंगे, राइट, बन गए। एक चीज कर दिया यहाँ पे। अब आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो बिगन हो सिर्फ इंटरफेस से, इंटरफेस आप ये भी फिल्टर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमांड। तो सीरियल 0/0 पे इनकैप्सुलेशन PPP चल रहा है। लाइकवाइज अगर आप R1 पे देखो तो सेम कमांड चलाता हूँ मैं, सो रनिंग बिगिन हो इंटरफेस से, इंटरफेस, ग्रेट, PPP चल रहा है। सो इनकैप्सुलेशन बोथ साइड PPP चल रहा है। हम नेबर भी बने हैं। एक चीज़ और वेरीफाई करना रह गया हमें। जैसा कि हमने पढ़ा कि PPP कई चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो उसमें हमने पढ़ा एक LCP होता है, एक NCP होता है। इन सभी के फीचर, इन सभी कंपोनेंट की कंपोनेंट की वजह से डिफरेंट फीचर है जिसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसको हम कैसे देखते हैं, सो इंटरफेस
S0/0/0। तो यहाँ पे LCP NCP के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है LCP यानी ओपन, LCP ओपन यानी कि हमने नेबर से कनेक्टिविटी पा ली है। अगर यहाँ पे लिखेगा LCP क्लोज तो इसका मतलब हम नेबर से नहीं कनेक्टेड है। तो LCP ओपन। इस तरह पार्ट 2 पे देखोगे सो इंटरफेस इंटरफेस S0/0/0। तो यहाँ पर भी हमको बताया गया LCP ओपन। देखो यहाँ से सीरियल इंटरफेस में बंद करता हूँ। अगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 कहाँ पे हूँ, R2 पे। यहाँ से इंटरफेस में बंद करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज मिलता है, या इनकैप्सुलेशन चेंज कर देता हूँ, इनकैप्सुलेशन HDLC बाय बाय PPP। तो हमने इनकैप्सुलेशन PP से चेंज करके HDLC कर दिया। अभी हमारा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो हमारा LCP अब क्या दिखेगा, अब श्योर कर लो एक बार कि अब सो इंटरफेस S0/0/0। तो तुरंत आपको पता चल गया कि R2 क्या है, HDLC यूज कर रहा है। अब R1 की तरफ आके देखो, इसके पहले LCP ओपन दिखा रहा था, अब इसकी स्टेट क्या दिखा रहा है। सो ऑलरेडी यूज किया तो क्यों ना अप एरो यूज करूंगा। हाँ LCP ओपन दिखा रहा है। थोड़ा सा टाइम के बाद ये दिखाएगा LCP क्लोज। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ग्रेट, थोड़ी सी वीडियो मैंने पॉज की, उसके बाद अब देखिए LCP रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। क्या नेबर रहा, सॉरी नहीं रहा, बिलीव मी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ी देर तक के लिए वेट किया। अगेन LCP ओपन की जगह LCP रिक्वेस्ट जा रही है। जैसे मैं इसको फिर से इनकैप्सुलेशन चेंज करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 इनकैप्सुलेशन PPP। तो अब मुझे फिर से लगभग 30 सेकेंड तक वेट करना होगा। सो यस, एडजेसेंसी आ गई, नेबर बन गए R1। फिर से अब देखते हैं क्या कंडीशन है, LCP ओपन। ग्रेट। सो आई होप कि आपको समझ में आया PPP कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रियल डिवाइसेस पे। आगे की वीडियो में PPP के ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में PPP इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इतना जाना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।